मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों विशेष रूप से भारत और चीन ने 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में औसत से बेहतर व्यापार विस्तार देखा गया। रिपोर्ट में हालांकि आगामी तिमाहियों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की संभावना की चेतावनी दी गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के अनुचित जिक्र के लिए पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। साथ ही कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से न तो पाकिस्तान के दावे वैध हो जाते हैं और न ही सीमा पार आतंकवाद की उसकी गतिविधियां न्याय संगत हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम में शांति कायम नहीं होने दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहाल किया, बुनियादी ढांचे का विकास किया और पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया। शाह 3 दिन के असम दौरे पर हैं। सोने की तस्करी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार एक्ट्रेस रान्या राव कोर्ट रूम में रोने लगी। उन्होंने राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के अधिकारियों पर गालियां देने और उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए हैं। अमृतसर शहर में एक मंदिर के बाहर हुए विस्फोट से इसकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और खिड़कियों के शीशे टूट गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कांग्रेस ने माल एवं सेवा कर GST की अलग अलग दरों को लेकर शनिवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर GST का असर हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। रियो डी जनेरियो ब्राजील के सुपरस्टार स्ट्राइकर नेमार चोटिल होने के कारण इस महीने कोलंबिया और अर्जेंटीना के खिलाफ होने वाले विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर मैचों में नहीं खेल पाएंगे। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 43 देशों को लेकर आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान सहित 34 देशों को अमेरिका वीजा नहीं दिया जाएगा। बिहार के अररिया में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। बिहार में एक के बाद एक घटना के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। मथुरा में आज दाऊजी का हुरंगा का आयोजन किया गया। इसी के साथ मथुरा में होली का एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव संपन्न हो गया। मथुरा में होली के अगले दिन दाऊजी का हुरंगा मनाने की पुरानी परंपरा है। दिल्ली में शुक्रवार को इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.3 डिग्री अधिक है। ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, कम से कम 18 देशों के विदेश मंत्री, कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ अगले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वार्षिक रायसीना डायलॉग के लिए एकत्र होंगे। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को खुला न्योता दिया है कि अगर वे देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व से तंग आ चुके हैं तो वे महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर एक नई सरकार बना सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर हिंदी और सनातन विरोध के साथ अब राष्ट्र विरोधी मानसिकता अपनाने के आरोप लग रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने स्टालिन सरकार पर हमला बोला। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने बड़ा बयान देते हुए केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रहे हिंदी भाषा के विवाद को लेकर सवाल उठाया है। पवन कल्याण ने कहा कि साउथ फिल्में ही हिंदी में डबिंग करके धन कमाते हैं और भाषा पर विवाद करते हैं। सोनभद्र की 3 बहनों ने एक साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पास कर कमाल कर दिया है। किसान पिता की इन बेटियों ने गांव में रहकर अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया। उनकी ये कहानी लोगों को प्रेरित करने के लिए काफी है।
मार्क कार्नी ने कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कार्नी का मुख्य फोकस कनाडा और अमेरिका के बिगड़ते संबंधों को सुधारना होगा, जो ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। स्पेसएक्स ने शनिवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना क्रू 10 मिशन लॉन्च किया, जो नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्रू 10 के 4 एस्ट्रोनॉट क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करेंगे, जिसमें फंसे हुए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर शामिल हैं। महाराष्ट्र के लातूर में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध तरीके से रहने का मामला सामने आया है। इस मामले में 9 लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। आरोपी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर अवैध तरीके से लातूर में रह रहे थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 विदेशी महिलाओं को अवैध रूप से आवासीय फ्लैटों में रहते पकड़ा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद अपार्टमेंट के मालिक से पुलिस ने संपर्क किया। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।